ओके स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को छोटे छोटे भागों में आपको बांटना पड़ेगा और उसके बाद एक एलिमेंटल चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकालेंगे। इसी तरह से सारे के कारण से निकालेंगे। तो किसी भी पॉइंट पी पर सपोज एलिमेंटल चार्जेस के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर से अगर एक्सप्रेस किया जाता है तो फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी ई और दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखना पड़ेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तीन तरह का होता है। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा है सरफेस और तीसरा है वॉल्यूम। तो जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या जिसको चार्ज डेंसिटी को देखते हुए हमको देखना पड़ता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है ये क्या होता है, जब भी हम देखें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसी एक कंडक्टर में, स्ट्रेट कंडक्टर में या एक लॉन्ग वायर के अलोंग है तो हम कहेंगे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसको हम लैम्डा से एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट में कोई एक लीनियर कंडक्टर है जिसके एलिमेंट में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, तो टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर एल ले रहे हैं तो फिर टोटल जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रल लैम्डा डी एल और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटीग्रल लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर क्या हो जाएगा कि जो चार्ज पर यूनिट एरिया वो कहलाएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे सिग्मा से और तब जो टोटल चार्ज होगा Q उसको हम लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल सिग्मा डॉट डी ए, इस तरीके से। वैसे ही तीसरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसकी वजह से जो होता है चार्ज डेंसिटी वो कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज इस केस में आप लिख सकते हैं टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल रो डी वी, इस तरीके से। तो सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखना है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख करके हमको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है।